नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है काश्मोरा और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काश्मोरा अनुवाद डेडली मिस्ट्री 2016 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर मसाला फिल्म है जो रकुल लिखित और निर्देशित है। इसमें सिरुथाई के बाद दूसरी बात कार्थिक ने नयनतारा और श्री दिव्या के साथ क्रमशः नायक और प्रतिपक्षी के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हैं। फिल्म में साउंड ट्रैक संतोष नारायण द्वारा रचित, छायांकन ओम प्रकाश द्वारा संचालित और BJ बाबू शाबू जोसेफ द्वारा संपादित है। काश्मोरा को दुनिया भर में 8 अक्टूबर 2016 को दिवाली त्योहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। काश्मोरा और उसका परिवार ठग है जो काले जादू और काले आत्माओं के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। एक दिन यामिनी नाम के एक हिजड़ धोत यात्रा सबूत इकट्ठा करने उसे जितना कि सामने उजागर करने के लिए काश्मोरा से शामिल हो गई। काश्मोरा के प्रतिद्वंदी उसे एक अंधविश्वासी और धोखेबाज मंत्री बनाते हैं। काश्मोरा ने मंत्री का विश्वास अर्जित किया। जब आयकर विभाग मंत्री के घर पर छापा मारते हैं तो वो अपने गुंडों से सारा अवैध धन काश्मोरा के घर में और बचने के अवसर के रूप में देखकर काश्मोरा का परिवार पैसे लेकर भाग गया। इस बीच चलपति राव काश्मोरा से मदद मांगते हैं और उसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाके में एक प्रतिवादित बंगाल के ले जाते हैं और घर में वास्तविक भूत काश्मोरा को सताते हैं। इस बीच चेन्नई में मंत्री को पता चलता है कि काश्मोरा एक धोखेबाज है और अपने गुंडों को उसके परिवार को मारने के लिए भेजते हैं। गुंडों काश्मोरा को बंगले से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि भूत उन्हें पीटता है और काश्मोरा और उसके परिवार को घर के अंदर खींच लेता है। परिवार का सामना लंबे समय से घर के अंदर फंसे हैं धलाल से होता है। ब्रेकर का कहता है कि वो बंगाल सभी राजकुमारी का महला है। उनकी मृत्यु के बाद से घर ने निवासियों और मालिकों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। वो हमें ये भी बताते हैं कि बंगले में तेरा भूत है। फंसे हुए लोगों को मुलाकात सभी तेरा आत्माओं को मुखिया राजनायक के भूत से होती है। राजनायक काश्मोरा से उसके अधीनस्थों के आत्माधिक दुनिया तक पहुंचने में मदद करने के लिए कहता है, फिर वो उन्हें महल में बंद कर देता है। उस रात काश्मोरा के सपने में एक युवा लड़की उसे महल में के अंदर एक बंद दरवाजे तक ले जाते हैं और जैसे ही काश्मोरा जागता है यमिनी उसे बताते हैं कि चलपति राव और व्यक्ति जो उसे यहाँ लेकर आया था 75 साल पहले मर गया था और उसकी आत्मा काश्मोरा और यामिनी को यह ले गई। काश्मोरा महल की खोज करता है और उसे 700 साल पुरानी किताब मिलते हैं जो राज नायक के बारे में बताते हैं। नायक एक दूध सद्गार और आत्मा खोर राजा है। जहाँ राजा चुप रहे और अपने सैन्य कौशल के कारण राजनायक के वरने अत्याचारों के साथ सहाय नहीं किया। एक दिन राजकुमारी रत्ना महादेवी अपनी प्रेमी दुश्मन राज्यों के राजकुमार के साथ भाग जाती है। राजा ने घोषणा की कि वो रत्ना से शादी करेगा और उससे ढूंढने वाले व्यक्ति को अपना आधा राज्य दे देगा। राजा नायक राजकुमार को मार देता है और रत्ना को जबरन वापस ले लेता है। वो राजकुमारी से विवाह करने की मांग करता है और राज्य का आधा हिस्सा दहेज के रूप में दे देता है। विरोध करने के पर युवराज और राजा की हत्या कर देता है। इसके बाद राजा नायक के रत्ना से शादी कर लेते हैं और खुद को राजा घोषित कर दिया है। हालांकि रत्ना की योजनाएं वो और उसकी सहेलियों राजनायक और उसके अधीनस्थों को बेहद और जबकि राजा नायक के अधीनस्थों को जिंदा जला देता है। रत्ना ने नायक का हिट काट दिया, हालांकि मरने से पहले वो उसे और उसके सहायकों को मार देता है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले रत्ना 13 लोगों के श्राप देती है जिसमें वे अत्यधिक दुनिया तक नहीं पहुंच पाते। बाद में राजनायक और अन्य दो बड़ा भूतियों को महल और उसके निवासियों को परेशान किया और एक ओझा के अनुसार यदि राजनायक एक ही जन्म नक्षत्र रोहिणी में पैदा हुआ परिवार के 5 लोगों की बलि दे दे तो वो अमर हो जाएगा। वो महिला जो अपने पीढ़ी की एकमात्र महिला हो उसे योग्य करना चाहिए। ये नकवाली पूर्णिमा के दौरान होता चाहिए जो हर स्वतंत्रता में एक बार होता है। काश्मोरा को याद है कि वो उनके परिवार के सभी सदस्यों को जन्म राशि के एक ही और रामिनी उनके परिवार के एकमात्र महिला और उस रात नकवाशी पूर्णिमा होती है और राजनायक काश्मोरा और उसके परिवार को गिल्टीन पर चढ़ने की एक मजबूर करता है। काश्मोरा के सपने के पूर्वा पर
लड़की प्रकट होती है और रत्ना का पुनर्जन्म बन जाती है। जबकि रत्ना और राजा नायक एक दूसरे से लड़ने की काशमोड़ा एक जादुई तलवार की मदद से अधीनस्थ भूतों को रोकता है। रत्ना की आतंक महल के भीतर एक कक्ष में ले जाती है जहां राजनायक के अवशेष है। खंजर का उपयोग करके काशमोड़ा अवशेष को नष्ट कर देता है, जिसमें राजनायक कमजोर हो जाता है। रत्ना राजनायक को आत्मा को नष्ट कर देता है और वो अंडरवर्ल्ड से चला जाता है। आत्मा हत्याएं अत्यधिक दुनिया की महल से भाग जाती है। महल से भागने के बाद काशमोड़ा का दावा है कि उसने भूतों को हरा दिया और सदियों पुराने बंगलों को साफ कर दिया। काशमोड़ा का परिवार मंत्री को अपने दस्तावेज देता है और उन्हें सूचित करता है कि आत्मा ने चोरी के छुपे पैसे रखे हैं। काशमोड़ा और राजा नायक के रूप में सच हो जाएगा। बिशरीलाल अपने पहली जीत का जश्न मनाते हैं और रोहन स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन जाते हैं, जिसमें मानव परेशान हो जाते हैं। रोहन सुदेव मियाँ और श्रेया की प्रेमिका और मुख्य गायक के रूप में टाइगर श्रॉफ, श्रेया कपूर 15 वर्षीय के रोहन से रूप में 15 वर्षीय रोहन के रूप में मधम दिगंत मृदुल मियाँ चावला के रूप में तारा सुतरिया, रोहन की बचपन की प्रेमिका और बाद में टूटू प्रेमिका 15 वर्षीय मियाँ के रूप में सोहानी सेठी, ध्याना मदन 9 वर्षीय मियाँ के रूप में, श्रेया सहमदावा के रूप में अनन्या पांडे रोहित की प्रेमिका और मानव की छोटी बहन, मानव सिंह रंधावा श्रेया के बड़े भाई और मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में, आदित्यशील मुग्गी के रूप में सरसो पोनीवाल, रोहन के सबसे अच्छे दोस्त केसरीलाल की छात्र डिम्पी के दोस्त जीत खुराना के रूप में, साहिल आनंद डिम्पी सिंह के रूप में, मनजोर सिंह जीत के दोस्त, समीर सोनी प्रिंसिपल गुजराल सेठ के डीन के रूप में, तेरेसा कॉलेज सेठ के कोच कुचलीत के रूप में, गुल पनाग टेरेसा कॉलेज, किशोरीलाल टीम के कप्तान अभिषेक के रूप में, अभिषेक बजाज किशोरीलाल मदन दास कॉलेज के कोच, रणधीर महिपाल के रूप में, मनोज पाहवा किशोरीलाल के, मदन चांद कॉलेज के डॉन प्रिंसिपल, अर्चना सिंह के रूप में, आयशा जजास मिश्र रोहन की चाचा, प्रेम नारायण सचदेव के रूप में, राजेश कुमार स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के 2012 की आई करण जौहर की निर्देशित से रोमांटिक ड्रामेडी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीक्वल। पहली फिल्म की व्यावसायिक सफलता के तुरंत बाद निर्माताओं द्वारा इसके सीक्वल की घोषणा की गई। नवंबर 2017 में धर्मा प्रोडक्शन के तहत प्रेम विज्ञापित से पता चलता है कि सीक्वल 2018 में रिलीज होने की उम्मीद है। इसका निर्देशन पुनीत मल्होत्रा द्वारा किया जाएगा। इसमें टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में होगी। इस फिल्म की घोषणा मल्होत्रा की छवि निर्देशित गोरी तेरी प्यार में 2013 के 4 साल बाद की गई। इसका निर्माण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के सहयोग से किया गया था। कंपनी द्वारा फिल्म की घोषणा शुरू में उनके दूसरे प्रोडक्शन धड़क 2018 के साथ विरोध स्वामी थी, जिसके अटकलें लगाई गई थी। ईरान खट्टर जिस फिल्म की अभिनय करेंगे, जौहर ने इस खबर का खंडन किया और कहा कि खबरें आधारहीन और झूठी थी। प्रमुख को सहयोग से मिलता है और घाव के समाचार के बारे में जानकर प्राप्त करता है। फिर वो अपने आदमियों पर हमला करता है और उसके मारे शास्त्र जब्त करने में सहमत हो जाता है। बाद में वो नारी के लिए सहमत कर लेता है और गायतोंडे को अपने रास्ते में बैठने की धमकी देता है। गायतोंडे तो अपना घटने ताकत का एहसास होता है और वो अपने भाग्य पर क्रोधित हो जाता है। भाव के आशीर्वाद से अमर्त्य को शहर पर निर्धारित नियंत्रण मिल जाता है। अमर्त्य अर्जुन की हिंसा के रास्ते में दूर होने के लिए वो एक बोर्डिंग स्कूल भेजता है। वर्षों बाद उसकी शादी करने की चेतावनी दोस्त मिसामा को कहती है, जो अब बड़े हो चुके अर्जुन हाई को शादी अपनी प्रेमिका नीलम से कराती है और नवामित जोड़े को आत्मा से आपराधिक जीवन के दूर रखने के लिए इरादे से फिर से धन भेज देते हैं। इस बीच गायतोंडे ने अब एक मिल मालिक सुनील की संतान के साथ एक सौदा किया है, क्योंकि वो नई उदारकीर्ति अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए एक बड़ी व्यवस्था परियोजना के लिए मूल भूमि का उपयोग करने के लिए मिल शकात बाहर करने की योजना बना रहे हैं। आत्मर्ष जो गायतोंडे के फिर से उभरण के लिए तेज से प्रयास के सावधान है, भगवान द्वारा उसके चेतावनी पर ध्यान देने के इनकार करने के बाद उसे मार देता है। अर्जुन भारत लौटता है और देहतार की हत्या के प्रतिशोध रूप में गायतोंडे ने लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। दूसरी ओर खिताब की पत्नी सोनाली ने असमर्थ मामले को वाले किसी भी पुलिसकर्मी को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करते हैं। इंस्पेक्टर विजय सावकर असमर्थ मामले की जांच का नेतृत्व करने के असमर्थ गिरोह के कमजोर सदस्य सदाशिव को पकड़ लेते हैं। सदाशिव अपने हाथियों पर हमला करते हैं और विजय उनमें से 4 को मारने के सक्षम। अर्जुन को सदाशिव पर चुभा होने का पसंद है। उसे हत्याने के लिए समर्थ सदाशिव को एक पार्क में मिलने के लिए कहता है। वो एक टैक्सी ड्राइवर से के भेष में वहां पहुंचता है और घात लगाने के लिए तैयार पुलिसकर्मियों को देखता है। सब रोग से विजय अपने कार्यालय में लिए अपनी टैक्सी किराए के लेता है और जब विजय अपनी टैक्सी के निलंबित को तो उसे
अभिवादन करते हैं। बाद में अर्जुन ने सदाशिव को मार डाला, जो पुलिस सुरक्षा के में था। कांस्टेबल के रिश्वत देता है और उसे घात के रूप में दिखाने के लिए उनमें से एक की बाहों में गोली मार देता है। मौत के साथ पुलिस और खाद्य पुलिस पर ढूंढने का बहुत स्वभाव डाला। वो उसके लिए शहर में रहना सुरक्षित नहीं है। में उसे प्रेम नापसंद हो जाता है, लेकिन ये महसूस करने के बाद उसका अकेलाना असली है। वो उसके साथ मेल मिलाप करने लगता है। अंततः प्रेम की जेनी के प्यार हो जाता है, हालांकि ये उसे बात से बेखबर है और उसे केवल एक दोस्त मानती है। जब वो जेनी के अपने मुख्य राज के रूप में होमवाजी के रूप में अजय घोष उत्पादन मई 2015 में पहले वृत्तांत के शुरू हुआ। कार्तिक ने ये दो भूमिका निभाई, एक राजा राजनायक, एक युवा काश्मीर नयनतारा की एक राजकुमारी की भूमिका निभाई है और श्री दिबाक ने एक धोखा छात्र की भूमिका निभाई और विवेक की कार्तिक के पिता की भूमिका नील है। फिल्म की तैयारी के लिए कार्तिक ने घुसपैठी की सीखी। फिल्म का संगीत संतोष नारायण द्वारा तैयार किया गया था और दयन दल में कला निर्देशक राजवीर संपादन विजय शाबू ऋषभ ने छायांकन ओम प्रकाश शामिल है। फिल्म को एक्शन और कॉमेडी में मिश्रित के रूप में विपणन किया गया था।